द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक ब्यूटिशियन की गोली मारकर हत्या के प्रयास के रहस्य पर से पर्दा हटाया है गुरुग्राम पुलिस ने। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें हत्या की साजिश रचने वाला एक वकील भी शामिल है। पुलिस गिरफ्त में आया वकील अपने ब्यूटिशियन प्रेमिका की रोज रोज के पैसे की डिमांड से तंग आकर उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, शुक्रवार के देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर एक युवती को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। चंडीगढ़ की रहने वाली 35 वर्षीय पल्लवी शर्मा गुरुग्राम के सेक्टर 99 में अपने बच्चों के साथ रहती है। किसी विवाद के कारण वो अपने पति से अलग रह रही थी। वह अपने किसी काम से सेक्टर 102 गई हुई थी, जहां पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में ले सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। इसमें दिनांक 7 जून 2024 को गुड़गांव पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल पंप के पास किसी महिला को गोली मार दी गई है। जिस पर घटनास्थल पर गुड़गांव पुलिस पहुंची तो पाया गया कि महिला को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। जिस पर गुड़गांव पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में जाकर संपर्क किया गया तो महिला उस समय तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी। तो दिनांक 8 जून 2024 को महिला के पिता ने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी को रात्रि के समय करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 स्कूटी सवारों ने उसकी बेटी के ऊपर गोली से हमला कर दिया है, उसके ऊपर गोली चला दी है। जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत क्राइम ब्रांच पालम विहार द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि महिला के ही एक जानकार के द्वारा इस सारी साजिश का प्लान किया गया था। उसके द्वारा इस काम के लिए एक दूसरे गुलशन नाम के व्यक्ति को करीब 1 लाख रुपए दिया गया था। गुलशन के द्वारा इस काम के लिए 2 अलग अलग लोगों को तैयार किया गया, जिसमें से एक का नाम है राजा और दूसरे का नाम है बंटी। घटना के दिन राजा तथा बंटी वहां पेट्रोल पंप के पास गए तथा उनमें से एक के द्वारा महिला पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे महिला को ये जानलेवा चोटें आई। क्या रिलेशनशिप और क्या दुश्मनी की सुपारी देगा? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि महिला की इस आरोपी नीतीश भारद्वाज से करीब 3-4 साल पहले जानकारी हुई थी, जो कि आरोपी नीतीश भारद्वाज पेशे से एक वकील है। तो उसमें जानकारी हुई, तो जानकारी के बाद महिला और ये आरोपी है, इनकी एक गहरी दोस्ती हुई। तो अभी तक ये सामने आया है कि वो महिला और इस आरोपी नीतीश का कुछ मनमुटाव आपस में हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस महिला को मारने के लिए 1 लाख रुपए गुलशन नाम के व्यक्ति को दिए थे। ये भी बात सामने आई कि इससे पहले भी इसको मारने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट के लिए। अभी तक पूछताछ में ये सामने आया है कि उनके द्वारा ऐसी एक प्लानिंग की गई थी। तो उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं हुआ था, बट अभी तक ये सामने आई है कि इनके द्वारा पहले ऐसा प्लान किया गया था। जी हाँ, अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गुलशन है, जिसने इस हत्या के लिए 1 लाख रुपया नीतीश भारद्वाज से लिया था, उसके अगेंस्ट अलग अलग धाराओं के 6 केस रजिस्टर हैं। और गुलशन के अलावा राजा नाम का जो दूसरा अपराधी जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट भी 4 या 5 के अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर हैं। तथा जो बंटी है एक चौथा आरोपी, उसके अगेंस्ट भी 2 केस अलग अलग धाराओं में अंकित है। क्या ये किसी गैंग से भी जुड़े हुए हैं? अभी तक ऐसी कोई गैंग की कोई भी संलिप्तता कहीं भी सामने नहीं आई है। और ये नीतीश जो है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नीतीश का अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया। ये एक पेशे से वकील है, जैसा कि अभी तक सामने आया है। अभी तक इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया। क्या कुछ बरामद किया गया? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपियों को पेश करके न्यायालय से और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके दौरान जो भी चीज़ें अभी बरामद की जानी है वो बरामद की जाएंगी।